Hello friends, welcome to my channel English Knowledge by Vartika Singh. Friends, where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहीं राह है. अब चाह यहाँ पे क्या है हम लोगों की? इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. स्पेशली आजकल सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से शुरू करें. तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अब रास्ता जहाँ चाह है वही राह है. राह आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको शुरुआत करनी है इंग्लिश बोलने की और क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कैसे धीरे धीरे आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना सीख जाएंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैन. 3 अक्षर का है. इसमें 3 अल्फाबेट, अक्षर अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट्स हैं इसमें. ठीक है, तो क्या होता है? CAN, कैन. देखने में बहुत छोटा है पर इसके यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है, बहुत तरह से होता है. आज हम लोग 1 बाय 1 इसका जितनी भी तरह से यूज होता है मैं सब आपको बताऊंगी. वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और आप आज के बाद जान जाएंगे कि कैन का यूज इतनी तरह से हो सकता है स्पोकन में. चलिए शुरू करते हैं. कैन कैन जो है सकने के लिए यूज होता है. जिन सेंटेंसेस का में आता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं. स्पोकन में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं जा सकता हूं. अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में भी ये चीज जानी है कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद इसमें हमारा कैन का यूज होगा तो हम कैन लिखेंगे. फिर हमारा जो भी वर्ब होगा आगे, उसके बाद जो भी होगा. ये सभी हर सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर सेम होता है, यही होता है, ऐसे ही किया जाता है. ठीक है, तो मैं जा सकता हूं. ज्यादा हमें स्पोकन पे फोकस करना है तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात ना करके हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. जाने को हम गो बोलते हैं. अब जा सकता हूं तो कैन का यूज हो गया, आई कैन गो. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. तुम रो सकते हो, यू कैन वीप. रोने के लिए हम क्राई भी यूज करते हैं. यू कैन वीप, यू कैन क्राई. हम नाच सकते हैं, वी कैन डांस. कैन में ये अच्छी बात है कि हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ हमें कैन ही लगाना है. तो इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. वह देर से आ सकता है, ही कैन कम. आने के लिए कम का यूज करते हैं, ही कैन कम लेट. देर से आने के लिए लेट. बहुत सिंपल है. मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन LEARN I can learn English. ओके, तो बहुत सिंपल है. सबसे पहला यूज मैंने आपको क्या बताया इसमें कैन में, ध्यान रखिएगा सेंटेंसेस को बोलते वक्त जिसमें भी सकता है, सकती है, सकते आते हैं हम कैन का यूज करते हैं. जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. तुम रो सकते हो, यू कैन वीप. हम नाच सकते हैं, वी कैन डांस. वह देर से आ सकता है, ही कैन कम लेट. मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश. अब थोड़ा सा हम इसमें इंक्लूड करते हुए अपनी स्पोकन में तुरंत ही यहीं पे हम एक चीज और सीखेंगे. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं नहीं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो. आई कैन नॉट गो. बस कैन के साथ नॉट हम और इंक्लूड कर देंगे. जिसमें नहीं लग जाएगा तो खाली नॉट हमको इंक्लूड करना है, कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट. ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सेंटेंसेस को हम उस तरह से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. मैं नहीं आ सकता हूं, आई कैन नॉट कम. तुम रो सकते हो, यू कैन वीप. तुम नहीं रो सकते हो, यू कैन नॉट वीप.
हम नाच सकते हैं, वी कैन डांस, हम नहीं नाच सकते हैं, वी कैन नॉट डांस। वह देर से आ सकता है, ही कैन कम लेट, वह देर से नहीं आ सकता है, कैन नॉट कम लेट, ही कैन नॉट कम लेट। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूँ, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं हो सकता है, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। ओके, अब हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मैं बोल लूंगा, हम कर लेंगे। तुम खाना पका लोगे, मैं खाना पका लूंगी। मम्मी से कह रहे हो ना कि मम्मी कह रही कि बेटा नहीं पका पाओगे, नहीं मैं पका लूंगी, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं लिख लूंगा। इसमें भी हम कैन का यूज करते हैं। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते तक वक्त हम लोग को यही तो कंफ्यूजन होती है, क्या बोल लूंगी के लिए हम क्या यूज करें। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए भी हम कैन का ही यूज करते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि लूंगा, लूंगी, लेंगे, इस पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फ्यूचर में भी गागी गे आता है ना, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं बोल लूंगा तब हम कैन का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोल लूंगा को हम इसको भी वैसे ही इसमें बिल्कुल बोलेंगे, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं बोल लूंगा। डिफरेंस कहाँ है, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं बोल लूंगा, आई कैन स्पीक, ये अंतर है। लूंगा पे ध्यान रखना है, जहां पे ऐसे शब्द हम बोलेंगे, मैं बोल लूंगा, हम कर लेंगे, तुम खाना पका लोगे, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं लिख लूंगी, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। ओके, हम कर लेंगे, वी कैन डू, वी कैन डू, हम कर लेंगे। जैसे होता नहीं ये काम तुमसे नहीं होगा, नहीं हम कर लेंगे, वी कैन डू। तुम खाना पका लोगे, यू कैन कुक। मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं लिख लूंगी, आई कैन राइट। है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैं बोल लूंगा, आई कैन स्पीक, हम कर लेंगे, वी कैन डू। अब हम, मैं जैसे मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक, वो भी है, लेकिन हिंदी में मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल लूंगी, उसके लिए अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को सेम बोलते हैं। बहुत इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हमारी सेंस पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मैं बोल लूंगा, आई कैन स्पीक, हम कर लेंगे, वी कैन डू। तुम खाना पका लोगे, यू कैन कुक, हम अंग्रेजी बोल लेंगे, या मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल लेंगे, वी कैन स्पीक इंग्लिश, मैं लिख लूंगी, आई कैन राइट। ओके, अब नेक्स्ट, अब दूसरा है, मैं टीचर बन सकती हूं, तुम डॉक्टर बन सकते हो। वह कुछ नहीं बन सकता, वह डांसर बन सकता है, वह सिंगर बन सकती है, तुम नेता बन सकते हो। अब जहां पे बन सकता है, कुछ भी बन सकते, मैं बन सकता हूं, बन सकता हूं, बन सकता हूं किसी प्रोफेशन के लिए, वहां पे हम जो है कैन बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैन बी, वहां भी कैन का यूज होता है, कैन के साथ हमारा बी का भी यूज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि किसी प्रोफेशन के लिए ही ये यूज होता है। जैसे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, तुम टीचर बन सकते हो, तुम लॉयर बन सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वहां हम कैन बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा सबसे मेन फोकस हमारा इंग्लिश पे होना है और सबसे ज्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिस पे होना है। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस कराती हूँ, उस तरह के सेंटेंसेस को जब भी आपके स्पोकन में आए तो आप उसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं टीचर बन सकती हूँ, आई, अब कैन भी लग जाएगा, इसमें भी वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस, अब हमारे प्रोफेशन पे है तो ये सब नाउन होते हैं, तो ये नाउन। ओके, डोंट गो इन डीप, बस ध्यान रखिए प्रोफेशन का है। मैं टीचर बन सकती हूँ, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ डॉक्टर। सॉरी, मैं टीचर बन सकती हूँ, आई कैन बी अ टीचर, आई कैन बी अ टीचर। ओके, आई कैन बी अ टीचर, मैं टीचर बन सकती हूँ, आई कैन बी अ टीचर।
तुम टीचर बन सकते हो, यू कैन बी अ टीचर। वे टीचर बन सकते हैं, दे कैन बी अ टीचर। ओके, हम टीचर बन सकते हैं, वी कैन बी अ टीचर। तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें कुछ भी मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। यू कैन बी अ डॉक्टर। वह कुछ नहीं बन सकता। अब जैसे कोई कुछ करता ही नहीं है तो उसको कहते हैं वह कुछ भी नहीं बन सकता, कितना भी कुछ भी कर ले वह कुछ नहीं बन सकता। ही, अब नहीं लग गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो जब क्या इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं लग जाता है तो कैन नॉट बी हो जाता है। कैन बी के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। ओके, जब नहीं आ जाता है हमारा तब। तुम कुछ नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी एनीथिंग, you cannot be anything. Okay, you cannot be anything, anything. वह डांसर बन सकता है, he can be a dancer, he can be a dancer. वह डांसर नहीं बन सकता है, he cannot be a dancer. वह सिंगर बन सकती है, लड़की है, शी लगाना है, आगे पढ़ते जाना है, पीछे की चीजों को भूलना नहीं है, उसको रिकॉल करना है और अपनी स्पोकन में उसको ऐड करते जाना है। ओके, शी कैन बी अ सिंगर, सी कैन बी अ सिंगर, सी कैन बी अ सिंगर, वह सिंगर बन सकती है। सी कैन नॉट बी अ सिंगर, वह सिंगर नहीं बन सकती है। तुम नेता बन सकते हो, you can be a leader, you cannot be a leader, तुम नेता नहीं बन सकते हो। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जो भी रूल्स मैंने लिखा उसके साथ बहुत सारे रूल्स को जोड़ते हुए मैं बताती जाऊंगी और धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से सब सीख जाओगे। ठीक है, मैं टीचर बन सकती हूँ, आई कैन बी अ टीचर। तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर। वह कुछ नहीं बन सकता है, ही कैन नॉट बी एनीथिंग। वह डांसर बन सकता है, ही कैन बी अ डांसर। वह सिंगर बन सकती है, शी कैन बी अ सिंगर। तुम नेता बन सकते हो, यू कैन बी अ लीडर। अब और यूज देखते हैं। देख रहे हैं आप ना, कैन का यूज कितनी तरह से होता है। छोटा सा वर्ड है पर स्पोकन में बहुत यूज होता है। ठीक है, अब कार चलाई जा सकती है, इंग्लिश बोली जा सकती है, सब में सकती तो आना ही आना है। अब यहाँ पे सेंस कुछ किया जा सकता है। जब कुछ किया जा सकता है ऐसा कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें भी हमारा कैन भी लगता है, लेकिन इसमें कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके लिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना दी और प्रैक्टिस के साथ साथ हम वो भी सीख जाएंगे। कुछ भी बिल्कुल बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कार चलाई जा सकती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा कैन बी के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आके बाकी जो भी चीजें आप इसमें। ठीक है, सेंटेंस में तो कार चलाई जा सकती है, कार कैन बी। अब थर्ड फॉर्म ड्राइव मीन्स होता है चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवर। कार कैन बी DRIVEN, कार कैन बी ड्राइवर, कार कैन बी ड्राइवर। कार चलाई जा सकती है, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश जा सकती है, कैन बी, इंग्लिश कैन बी बोली जा सकती है, स्पीक, स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। अब इंग्लिश को बोलने के लिए हम स्पीक का यूज करते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ओके, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। ओके, खाना पकाया जा सकता है, फूड कैन बी। अब पकाने को हम बोलते हैं कुक, कुक्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फूड कैन बी कुक्ड। ओके, अब खाना खाया जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। अब तो नाउ बोल सकते हैं, नाउ लगा देंगे, नाउ फूड कैन बी। खाने के लिए हम
ईट का यूज करते हैं, तो ईट, एट, ईटन। फूड कैन बी ईटन। आजकल टेकन का भी यूज होता है, टेक भी, खाना खाने के लिए हम टेक का भी यूज करते हैं, तो टेक, टुक, टेकन। फूड कैन बी टेकन। ओके। पतंग उड़ाई जा सकती है, पतंग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काइट। क्या लिख दिया यार, काइट, KITE। ओके। पतंग उड़ाई जा सकती है। काइट कैन बी, बिल्कुल सिंपल है, बस प्रैक्टिस से अपने आप कैन बी, काइट कैन बी अब उड़ाई जा सकती है। उड़ाने को हम फ्लू बोलते हैं, तो फ्लू, फ्लो, फ्लोन। इसकी थर्ड फॉर्म होती है FLO। यह बेचा जा सकता है, यह दिस कैन बी, अब बेचने को हम सेल बोलते हैं, तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। दिस कैन बी सोल्ड। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, पतंग उड़ाई जा सकती है। ओके। फिर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कार चलाई जा सकती है, कार कैन बी ड्राइवन। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। खाना पकाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। अब खाना खाया जा सकता है, नाउ फूड कैन बी ईटन। पतंग उड़ाई जा सकती है, काइट कैन बी फ्लोन। यह बेचा जा सकता है, दिस कैन बी सोल्ड। अब एक और यूज है कैन का। ओके। देखा कितने सारे यूज बताए मैंने। अब तुम्हारे पास कार हो सकती है, मेरे पास बड़ा घर हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास लड्डू हो सकता है। बच्चे भी देख रहे होंगे तो खुश हो जाएंगे। मम्मी के पास पैसे हो सकते हैं, पापा के पास पैसे नहीं मिले तो मम्मी के पास हो सकते हैं, चलो उनसे मांगते हैं। ठीक है, तब इनको कैसे बनाते हैं? इनके लिए हो सकना, इनके लिए हम जो है कैन हैव का यूज करते हैं सेंटेंस में। कैन हैव, पास होने के लिए हैव, कैन हैव। ठीक है, तो तुम्हारे पास कार हो सकती है, तुम्हारे पास कार हो सकती है। यू कैन हैव कार, यू कैन हैव अ कार। मेरे पास बड़ा घर हो सकता है, आई कैन हैव बिग हाउस या बंगलो। मेरे पास बंगलो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव मोबाइल, MOBILE, ही कैन हैव मोबाइल। उसके पास लड्डू हो सकता है, ही कैन हैव लड्डू। मम्मी के पास पैसे हो सकते हैं, मम्मी कैन हैव मनी। ओके, तो इतने सारे यूज हमने कैन के आज देखे। तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार। ओके, कितने सारे यूज हमने देखे कैन के। देखिए, कैन हैव, CAR। ओके, कार कैन बी ड्राइवन, कार चलाई जा सकती है, कार कैन बी ड्राइवन। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन। ठीक है, इस तरह इतने सारे यूज हमने कैन के सीखे। बहुत ही सिंपल है, इनको आप देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।